आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल कूल माइंड हो गए, ठीक है, जिसका कोई टेंशन नहीं लेना है। इसलिए गाना के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी होता है और पढ़ाई के साथ साथ गाना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। इसलिए बिहार पुलिस का आप लोग तैयारी करते रहिए बेहतर रूप से। और आपका स्वागत है फिर से इसी चैनल पे जिसका नाम है पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में, जो कि हम आप लोग के लिए ले आए हैं करंट अफेयर्स। जनवरी का हर एक मंथ का करंट अफेयर्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरा करंट अफेयर्स कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी, आप लोगों की। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, सारा करंट आपके सामने हम ला के रख देंगे, ठीक है, जिससे आपका एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा और एक भी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम में छूट नहीं पाएगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ठीक है। हर साल विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग देखेंगे ध्यान से। 2 जनवरी को अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। हर साल विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को, ठीक है, ठीक है। कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्मुखी दिवस, ठीक है। आगे चलते हैं। किस दिन विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को, ठीक है। 4 जनवरी क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? लक्ष्मी सिंह, हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश अगले सप्ताह वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट की मेज़बानी करेगा, जिसमें 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है? 120 देशों की आमंत्रित किया गया है। 120 देश से क्या अधिक को आमंत्रित किया गया है, ठीक है। क्या है? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के लिए भारत को इस बार मेज़बानी के रूप में मिला है, यानी भारत। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? भारत होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। भारत को मेज़बानी मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? क्वेश्चन मिस प्रिंट है, यानी छूट गया है, ठीक है। एक इसका ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। कर्नाटक, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? निम्न में से किस प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? किस प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? किस प्रदेश में? आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसके लिए सॉरी, ठीक है। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किस स्थान पर जो है ना, किस स्थान पर फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से एस राजमौली को सम्मानित किया गया है। ठीक है, एस राजमौली को किस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया, कहाँ पे सम्मानित किया गया? न्यूयॉर्क में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राजमौली। ये फिल्म क्या है? क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किससे मिला था? एस राजमौली को मिला था, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। ठीक है, गोवा में कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी, क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी गोवा में। पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? हाल ही में केंद्र सरकार ने श्री सम्मेद शिखर जी में टूरिस्ट इक्विटी के फैसले पर रोक लगा दिया है। केंद्र सरकार क्या किया है? इस फैसले पर रोक लगा दिया गया है। क्या है? सम्मेद शिखर बताते हैं आपको कहाँ पे है। सम्मेद शिखर, जो कि सम्मेद शिखर झारखंड की झारखंड के गिरिडीह में स्थित है सम्मेद शिखर, जो कि इस पे टूरिस्ट इक्विटी के लिए केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया गया है। ये किस राज्य में होगा? झारखंड में होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सम्मेद शिखर पर्वत, जो कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का महापरिनिर्वाण इसी सम्मेद शिखर पर हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जिसका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इसी का यहाँ निर्माण की प्राप्ति, यानी यहाँ पे इसी स्थान पे हुआ था, सम्मेद शिखर पे। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जो कि आपको दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर फार्मूला ए की मेजबानी करेगा? ठीक है, हैदराबाद भारतीय शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। हैदराबाद, ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए हैदराबाद। फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन रेस का मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डायबेक रोग से प्रभावित पाई गई है? डायबेक रोगों से क्या हुआ? प्रभावित पाई गई है डायबेक। ठीक है, किस राज्य में है ये? तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में प्रभावित हुई है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, डायबेक नीम के पेड़ों की पत्तियां डायबेक रोगों से प्रभावित पाई गई है, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ है? 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुआ था तेलंगाना की। ठीक है, स्थापना हुआ था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। देश भर में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पे है? रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पे है? चेन्नई क्या है? रोजगार देने मामलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। महिलाओं को रोजगार देने के लिए
शीर्ष स्थान पे कौन है, यानी टॉप पे कौन है, चेन्नई है। चेन्नई में महिलाओं को रोजगार दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने किया है। ये कहाँ किया है? पंजाब में। पंजाब में क्या किया है? नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का क्या किया? उद्घाटन किया है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है? त्रिपुरा की सरकार ने मिशन 929 लॉन्च किया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है। किस राज्य में लॉन्च किया है? चुनाव आयोग के द्वारा त्रिपुरा राज्य में चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 929 लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? IVF मोबाइल की शुरुआत पशुओं के लिए, ठीक है, भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट का शुरुआत किस राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया है IVF मोबाइल यूनिट का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? गुजरात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया है? ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। किस केंद्रीय मंत्री ने Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को हाल ही में लॉन्च किया था? ठीक है, किसने लॉन्च किया था? ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री ने Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को हाल ही में लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने इस वेबसाइट का क्या किया? लॉन्च किया है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, यह भी खेल प्रसारण मंत्री है। अनुराग ठाकुर क्या है? खेल मंत्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 नंबर। हाल ही में सेबी ने विनिवेश में आसानी के लिए सरकार को अपनी किस बैंक हिस्सेदारी को सार्वजनिक के रूप में पूर्ण वर्गीकृत करने की अनुमति दी है? पूर्ण वर्गीकृत करने की अनुमति किसने दी है? IDBI बैंक ने क्या किया है? हाल ही में सेबी ने विनिवेश में आसानी के लिए सरकार को अपनी IDBI बैंक हिस्सेदारी को सार्वजनिक के रूप में पूर्ण वर्गीकृत किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी IDBI बैंक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में
शुरू किया गया? 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 18 है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, गोवा। गोवा में क्या किया है? 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है गोवा में। ठीक है, शुरू किया गया है गोवा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है? किस देश ने ऑफिशियल करेंसी के रूप में इसे अपना लिया है? क्रोएशिया ने यूरो को ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है। ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्रोएशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरो करेंसी को क्या ऑफिशियल रूप से अपना लिया है। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में चीन के किस देश ने अपने राजदूत चिनगांग को नया विदेश मंत्री बनाया? चिनगांग को विदेश मंत्री बनाया है। ठीक है, अमेरिका। हाल ही में चीन ने किस देश में अपना दूत चिनगांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? ठीक है, अमेरिका में। कहाँ बनाया है? अमेरिका में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में बनाया है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्न में से किसने भारत में मैनचेस्टर सिटी के नेटवर्क पार्टनर बनने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? किसने हस्ताक्षर किया है? भारत में मैनचेस्टर सिटी के नेटवर्क पार्टनर बनने के लिए किसने समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जियो प्लेटफॉर्म्स ने इस पर सिग्नेचर किया है। मैनचेस्टर सिटी नेटवर्क पार्टनर बनने के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में RRR यानी RRR फिल्म के नातू नातू गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में कौन सा अवार्ड जीता है? कौन सा अवार्ड जीता है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत में? नातू नातू गीत। ठीक है, ग्लोब अवार्ड पुरस्कार जीता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI का राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है? ठीक है, वाराणसी कैंट को रेलवे स्टेशन क्या है? किस रेलवे स्टेशन को फांसी का राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है? वाराणसी कैंट को। आगे बढ़ते हैं। CMIE का ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज किया गया? सबसे बेरोजगारी दर्ज कहाँ किया गया? हरियाणा में दिसंबर 22 का रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज रिपोर्ट किया गया है हरियाणा में। ऑप्शन
डी होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, हरियाणा में दर्ज किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने हाल ही में टेस्ट शतक के मामले में सिर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है? किस देश से खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है स्टीवन स्मिथ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है स्टीवन स्मिथ जो ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत किन यूरोपीय देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? किस देश ने हस्ताक्षर किया है व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया? ऑस्ट्रिया ने क्या किया? हस्ताक्षर किया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ठीक है, वियना इसकी राजधानी है, वियना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ऑनलाइन गोपनीयता के उल्लंघन के लिए निम्न में से किस देश ने फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा पर 390 बिलियन का जुर्माना लगाया है? 390 बिलियन का जुर्माना लगाया है फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा पर 390 बिलियन का क्या लगाया है? जुर्माना लगाया है। किसने लगाया है? आयरलैंड ने। आयरलैंड क्या किया है? जुर्माना लगाया है किस पर? फेसबुक मेटा पर 390 मिलियन का जुर्माना लगाया है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य हाल ही में डैश के तंबाकू किसानों के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी देने के लिए सरकार ने 28.11 करोड़ रुपया की मंजूरी दी है? 28.11 करोड़ रुपया का क्या किया है? मंजूरी दी है। क्या है? तंबाकू किसानों को, जो तंबाकू की खेती करते हैं वो किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए सरकार ने 28.11 रुपये की मंजूरी दी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अभी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम हो चुका है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने चीन, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड में से पशु उपभोक्ता के लिए किए जाने वाले विटामिन की आयात की एंटी डंपिंग की जांच शुरू की है? चीन, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड ने में पशुओं उपभोग के लिए उपयोग की जाने वाले विटामिन की आयात का क्या है? एंटी डोपिंग जांच शुरू किया है भारत ने। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। भारत ने एंटी डोपिंग जांच शुरू की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से किस देश के पावर ग्रिड ने रिकॉर्ड 88% शून्य कार्बन बिजली उत्पादन किया है? पावर ग्रिड ने रिकॉर्ड 88% शून्य कार्बन बिजली उत्पादन किया है। किस देश ने किया है? ब्रिटेन ने किया है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 31 नहीं है, 32। हाल ही में निम्न में से किस देश ने चीन और हांगकांग द्वारा सर्किट बोर्ड डंपिंग की जांच शुरू की है? सर्किट बोर्ड डंपिंग की शुरुआत किसने की है? चीन और हांगकांग के द्वारा। ये किसने किया है? भारत। अभी जस्ट हम बताए थे, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसी के अकॉर्डिंग है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस देश में हाल ही में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन। पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दिया गया है। ठीक है, फांसी दिया गया है किस देश के व्यक्ति को ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दिया गया? अमेरिका में हाल ही में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को किस राज्य ने स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? स्टेट आइकॉन ने नियुक्त किया है चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? बिहार हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बिहार। ऑप्शन बी होगा। बिहार के लिए से स्टेट आइकॉन नियुक्त किया था मैथिली ठाकुर को। किसने किया था? चुनाव आयोग ने क्या किया था? स्टेट आइकॉन नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी यहाँ लिख लीजिए, चौथा। हाल ही में कैप्टन शिवा चौहान कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात कौन सी महिला अधिकारी थी? मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ भी। कौन सी महिला अधिकारी थी? पहली महिला अधिकारी, पहली यहाँ होगा, पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात पहली महिला अधिकारी बन गई है। ठीक है, ऑप्शन ए यानी ऑप्शन पहला यानी ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय राहत कोष लॉन्च किया है? सुखाश्रय राहत कोष लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है? मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ठीक है, मुख्यमंत्री सुखाश्रय राहत कोष सहायता कोष किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोल पुल का उद्घाटन किया है? सियोल पुल का उद्घाटन किसने किया है? क्या है इसका आंसर? अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में राजनाथ सिंह ने सियोल पुल का क्या किया है? उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को हाल ही में ख़त्म करने का फैसला लिया है? राजस्व पुलिस व्यवस्था को हाल ही में किसने ख़त्म करने की फैसला लिया है? उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को हाल ही में ख़त्म करने का फैसला लिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, उत्तराखंड। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।